बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज शरीफ और काबीना के पास सिर्फ आज रात 12 बजे तक का वक्त है। उसके बाद इनकी नाअहली पक्की है। मरियम नवाज ने जो काम किया है वो असल में पीटीआई का काम बड़े अच्छे से कर रही है। इन्होंने शहबाज शरीफ को तो नाअहल करवाना है, लेकिन शायद लगता है कि अल्लाह का अजाब उन पर भी आना है जिन्होंने 9 अप्रैल की रात को इमरान खान से बेवफाई की थी, और अब वो भी रगड़े जाएंगे। अब मामला बड़ा क्लियर हो चुका है। इन्होंने बड़ा आए बाएं शाही किया है। उमर अता बंदियाल ने बड़ा सब्र दिखाया, इनको तौहीन अदालत से बचाने की बड़ी कोशिश की है, लेकिन ये असल में बजिद है कि हमें तौहीन अदालत में रगड़ा लगाया जाए। ये असल में समझ रहे हैं कि सियासी शहीद नहीं, ये बड़े गेम में जाके उलटने वाले हैं। अब सूरत हाल ये है कि इन्होंने प्लान किया है कि हम एक समरी रखेंगे पार्लियामेंट के अंदर। उस समरी के अंदर हम ये बताएंगे कि देखिए, हमने इस साल जो अपना बजट बनाया था उसमें हमने कोई पैसा ही नहीं रखा, हमारे पास पैसे नहीं है, बजट की कमी है, इलेक्शंस के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। अगर हमने इसको ओवरटर्न किया तो ये तो बड़े हालात ख़राब हो जाएंगे। हमें नहीं समझ आ रहा है कि हम किन जगहों से पैसा काटे, फलाना काटे। आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि जजेस ने इनको कहा था कि आपके पास पैसे की कमी है, तो हम सबसे पहले वजारत खजाना को छोड़िए, हम स्टेट बैंक को बुला लेते हैं कि आप बताएं आपके पास पैसा कितना पड़ा हुआ है, क्योंकि इनके बाप का तो पैसा है नहीं, या कोई आसमान से तो लेकर आए नहीं है, अवाम के टैक्स का पैसा पड़ा हुआ है। तो हमने इनसे पूछना है कि बताओ तुम्हारे पास पैसा कितना पड़ा हुआ है और कहाँ से आया है, और इस सूरत हाल में किन किन जगहों के डिपार्टमेंट को आपने देना है। जजेस ने यहाँ तक तजवीज़ किया कि आप इतना काम कर दें कि हमारी तनख्वाहों से पैसा काट लें। अगर जजेस की तनख्वाहों से आप सिर्फ पैसा काट लें, या आप पाकिस्तान के दूसरे सरकारी जितने हैं उनकी 5-5% काट लें, या इवन के ईद के बोनस ही इनको छोड़ दें, या दूसरे तीसरे जो मामलात हैं उनमें से सिर्फ थोड़ी सी कटौती कर लें, तो आप ये बिल निकाल लेंगे। इवन के पीटीआई ने यहाँ पर तजवीज़ दी थी कि अगर ये कहते हैं तो हम ओवरसीज पाकिस्तानियों से एक टेलीथॉन करके आपको पैसा दिलवा देते हैं। यानी सारी ऑप्शंस मौजूद है। अब ये असल में काम क्या करे, देखिए, आप जब शरीफ जो बंदा होता है आप उसको जितना तपाते हैं कि जब वो बदमाश बनता है और जब वो अपनी आई पर आता है तो वो आपको छोड़ता नहीं। ये है छठे हुए बदमाश। और एक शरीफ बंदा जो है जिसका नाम है जस्टिस उमर अता बंदियाल, उन्होंने बड़े सब्र से काम लिया है, उन्होंने बड़ी तमीज से काम लिया। इन्होंने कैंपेन चलवाई, और जो पीछे बैठे हुए मोहरे थे और जो बैठे हुए डोरियां हिलाने वाले, उन्होंने ये सारा काम जो सियासतदानों से सब कुछ हो रहा है, उन्होंने इस पर बड़ा तहम्मुल का मुजाहरा किया, बहुत तहम्मुल का, कि ये मामला ना हो जाए। लेकिन ये बात नहीं आ रहे। अब जो तौहीन अदालत लगेगी वो है रात 12 बजे का टाइम है इनके पास। इसके बाद शहबाज शरीफ और काबीना पूरे 5 साल के लिए नाअहल होने जा रहे हैं, और काबीना के अंदर वो तमाम लोग शामिल होंगे जो मौजूदा हुकूमत में या इत्तेहादी बन के जिन्होंने इमरान खान को डसा था। देखिए, अगर कुदरत अब इनको सजा देना चाह रही है तो शायद दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। एक तरफ हालत यह है कि मरियम नवाज ने अपनी पार्टी को बिल्कुल तितर बितर कर दिया है और वो पंजाब तक महदूद हो गए। दूसरा, आप ये देखें कि ये बिल लेकर आ रहे हैं, और बिल के अंदर इन्होंने पार्लियामेंट के थ्रू मुश्तरका इजलास में चीफ जस्टिस के पर काटने का फैसला किया है। ये असल में इस बात को समझ नहीं रहे। जो इफ्तिखार चौधरी के दौर में लावा फटा था वो 0.1% था। लोगों के पास इस वक्त सर्वाइवल की जंग चल रही है। ये बात को समझिए, पाकिस्तान के 89% लोगों ने बाहर खाना छोड़ दिया है, एक दूसरे के घर में आना जाना छोड़ दिया है। हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं कि सही मायनों में बिजनेस करने वाले लोग सफ़ेद पोश बन गए हैं और उनके पास पैसे नहीं है। उनकी आंखों में उतरा हुआ है खून। इनको समझ नहीं आ रही। ये असल में समझ रहे हैं बंद कमरों में हम लिस्टें बनाएंगे, उसको चुक लो, उसको उठा लो, उससे बयान दिलवा लो, उससे करवा लो, और बाद में जाली मुकदमे, जी फलाने ने उकसाया फलान। ये मुल्क ऐसे नहीं चलने वाला। अवाम से आप सिर्फ इतना सड़कों पर चले, किसी अवाम से पूछ ले, किसी कंपनी की जरूरत नहीं है, किसी इदारे की जरूरत नहीं है, या किसी बहुत बड़े डिपार्टमेंट जो बड़ी बड़ी कंपनी सर्वे करवाती है उनकी जरूरत नहीं है कि जाकर ये सिर्फ एक सर्वे में इतना पूछ लें, कुछ ना कहें कि पाकिस्तान की तबाही का जिम्मेदार कौन है। जिनका वो नाम ले रहे हैं, आप मीडिया पर नाम नहीं चला सकते उनका, तो आप सिर्फ इतना बता दें कि चल क्या रहा है। यानी शहबाज शरीफ खुद जाएगा। देखिए, इमरान खान ने एक बात की, ये समझिए जरा, उन्होंने जिस खास तौर पर वो जो एसएचओ है आमिर शहजाद, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे,
इमरान खान ने कहा कि उस पर दबाव था और उसके हार्ट अटैक की तहकीकात करे। इमरान खान बजिद है इस बात पर कि जितने गवाहान है सब हैं ये हार्ट अटैक से मरते जा रहे। उन्होंने अपने जलसे में कहा था मैं आपको एक जहर का बताऊंगा कि उसको खाने के बाद हार्ट अटैक हो जाए, यानी वो जहर खाने में आप दे दें, आप किसी की दावत पर चले जाए, आपको पता ही नहीं है कि उस दावत में क्या है, यानी वो इस तरफ इंडिकेट इमरान खान कर रहे थे कि मैं आपको बताऊंगा। अब हो क्या रहा है, देखिए सियासतदान मुल्क से भाग जाता है, ब्यूरोक्रेट भी भाग जाएगा, ये जो सरकारी मुलाजमीन है इन्होंने यहाँ पर रहना होता है। ये जो अब इस वक्त SHO जो थे इन्होंने इमरान खान के मामलात के ऊपर नहीं FIR काटी, जो वो चाह रहे थे उस कंटेंट के ऊपर उन लोगों के खिलाफ नहीं काटी। इन्होंने 4 दिन डिले से काम किया, सारा कुछ किया, सब कुछ इन्होंने FIR काटी और गलत काटी, सिर्फ किस लिए, नौकरी बचाने के लिए। बहुत सारे लोग इस्तीफा दे देते। अब बताएं आपको हार्ट अटैक हो गया, फिर भी कौम दुआ करती है अल्लाह आपको जन्नत में जगह दे। आप एक बात बताएं कि आप अपनी नौकरी बचा सके, क्या मिला आपको अपनी नौकरी का? तो लिहाजा इस पूरे खेल के अंदर जो मामला सामने आया है वो इतना सादा नहीं है। ये सारे सरकारी मुलाजिमीन फंस रहे हैं। ये जो मॉडल टाउन के मामला हो या जमान पार्क में आपने ऑपरेशन किया है, इनकी लिस्टें PTI वालों ने तैयार की हैं। जिन्होंने आपको हुक्म दिया वो तो गायब हो जाएंगे और वो स्टिल गायब है, भुगतना आपको पड़ेगा। ये जो पुलिस वाले आगे बढ़कर ऑपरेशंस करें और ये सारा कुछ, ये असल में इनके ऊपर तलवार लटकती है। अब शहबाज शरीफ और ये वो, इनको इस बात को समझ आना चाहिए, जो मर्जी आपको पीछे से बैठकर ऑर्डर दे रहे हैं, आपने ये करना है वो करना है, नाअहली आपकी है, आपने जाना है, सियासत से आप आउट होंगे। आप इमरान खान को स्पेस दे रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आप ये सारे नाअहल होंगे, नाअहल लोगों को लोग वोट देंगे? यानी आपको अगर 10-15% वोट मिलना था, जब आप आवाम के अंदर जाएंगे, जो पिसी हुई महंगाई से आवाम है, आपको वो वोट देंगे? वो आपको बिल्कुल नहीं देंगे। आप 10-15% जो सीटें वो भी PTI को देने जा रहे हैं। तो जब इमरान खान आएगा 90-95% सीटों के साथ, आपको छोड़ेगा वो? आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारे, इलेक्शन तो होकर रहने हैं, लॉयर्स तैयार हैं, अवाम तैयार है, पूरा मुल्क तैयार है, दुनिया के इदारे आपके ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने इलेक्शन ना करवाया तो आपका मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक ऑलरेडी कह चुका है, ये सारे कह चुके हैं। आप ये हरकतों से बाज आ जाए। शहबाज शरीफ खुद डूब रहे हैं क्योंकि भतीजी ने पहले बाप को नाअहल करवाया। वो बाजवा ने बिल्कुल सही बात की थी, उसने कहा मैंने नवाज शरीफ को कहा था कि तुम इस्तीफा दे दो। वैसे तो 22वें ग्रेड के ऑफिसर बाजवा की क्या जरूरत थी कि वो किसी वजीर आजम को कहता कि भाई तू इस्तीफा दे दे, लेकिन इस सूरत हाल में अगर उसने कहा तो उसने कहा नवाज शरीफ तैयार थे लेकिन मरियम की वजह से वो तैयार नहीं हो। अगर वो इस्तीफा देकर चले जाते तो बाजवा ने कोई ना कोई मामला तय करवा देना था, उसे खुद एडमिट किया है शायद मेतला के साथ। लिहाजा अब इस खेल के अंदर जो मामला सामने आया है वो बड़ा क्लियर हो चुका है। शहबाज शरीफ 5 साल के लिए नाअहल होंगे, जब वो नाअहल होगा तो अपनी काबीना को भी जिन्होंने मुस्तरद किया, जिन्होंने फंड्स जारी नहीं किए, इनका खेल खत्म होने वाला है। ये असल में आप ये समझ रहे हैं कि सियासी शहीद बनेंगे। लोग पागल नहीं है, लोग आपको, आप जरा बाहर तो निकलें, जाएं तो सही लोगों में। उनकी महंगाई का जो आलम है, जो मामला है, लोग आपको छोड़ने को तैयार नहीं है और आप कह रहे हैं कि हम सियासी शहीद होंगे। लोग आपको बताएंगे कि आपका हशर नशर वो क्या करेंगे। इस सूरत हाल में ये इफ्तिखार चौधरी नहीं है बंदा, ये बहुत तगड़ा है, ये सजा नहीं देना चाहता आपको। आप अगर तुल गए हैं कि सजा लेनी है तो आपको फिर छोड़ेगा नहीं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।